अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। लोगों को लगता होगा कि अचानक बैठे ठाले भाजपा को वक्फ की याद आ गई। खासतौर पर विपक्षी दल इस सवाल को उठा भी रहे हैं और मुस्लिम जमातें भी इस सवाल को उठा रही हैं कि मोदी को अचानक से वक्फ की याद क्यों आ गई, क्या जरूरत थी, इसकी टाइमिंग गलत है। हालांकि ये भी बात सच है कि जब भी ये सरकार वक्फ संशोधन का कानून लेकर आती तब इसका विरोध होता, इसलिए टाइमिंग इसकी हमेशा गलत रहनी थी विपक्ष के लिए। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने खुद इस विषय पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वक्फ का फैसला एक दिन का चिंतन नहीं, एक दिन का विषय नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जीतकर पार्टी आई थी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा तभी से मैंने वक्फ पर सोचना शुरू कर दिया था कि इसमें सुधार कैसे लाना है। सोचिए, 2019 से चिंतन शुरू हुआ और 25 के अप्रैल में जाकर वो कानून बना। एक बार शायद प्रधानमंत्री ने कहीं इस बात को कहा था कि हमारे फैसलों को देखकर लोगों को लगता है कि ये आनन फानन में चौंकाने वाले फैसले ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा था नहीं, हम कोई फैसला आनन फानन में नहीं लेते, कोई फैसला अप्रत्याशित नहीं होता। हर फैसले के पीछे एक प्रॉपर होमवर्क होता है, एक सुचिंतित चिंतन होता है। कल बोहरा समाज के सामने के साथ मोदी ने एक लंबी बातचीत की इस विषय पर। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग, समाज के लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आए थे इस नए वक्फ कानून के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ओवैसी हैं, ममता बनर्जी हैं, मुर्शिदाबाद का चित्र भी है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी हैं। लेकिन इतना तय है कि सरकार और भाजपा वक्फ पर पीछे हटने को तैयार नहीं कतई। अब पाला खिंच गया, इधर भी और उधर भी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का भी उसको समर्थन मिला। यहां से भाजपा का आत्मविश्वास भी बढ़ा है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम हो और चाहे नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड हो। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी भाजपा के साथ खड़े होने का फैसला किया और मजबूती से साथ खड़े होने का फैसला किया। विपक्ष को उम्मीदें थी कि शायद चंद्रबाबू कुछ करवट ले, शायद नीतीश बाबू कुछ करवट ले, किसी ने करवट नहीं ली। इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला सालों के चिंतन के बाद लिया गया है, इसलिए इसमें पीछे हटने का कहीं कोई प्रश्न नहीं। और ओवैसी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यह कानून पूरा ही वापस होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगाने से मना कर दिया। इस कानून को खारिज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ों पर तात्कालिक तौर पर ये कहा गया है, वो भी केंद्र सरकार की सहमति है इसमें,
कि जब तक केंद्र सरकार नए सवालों पर अपने उत्तर दाखिल नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट में, तब तक कुछ बिंदु स्थगित रहें। और इसके लिए केंद्र भी राजी है और सुप्रीम कोर्ट भी। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक तरफा आदेश दिया और केंद्र उस आदेश के विरोध में था। इसका मतलब है कि कानून रुकेगा नहीं, कानून चलता रहेगा और अदालत में मुकदमा भी चलता रहेगा। कुल मिला के तस्वीर ये समझ में आ रही। लंबा चलेगा मुकदमा, मुकदमा ये बहुत छोटे में समेटने वाला नहीं, लंबा चलेगा। और संसद के द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून जो बनते हैं उनको खारिज करने का काम देश के एपेक्स कोर्ट ने शायद ही कभी किया हो। बहुत रेयर कहीं कुछ हुआ हो तो मुझे स्मरण में। सामान्यतः अदालत संसद के द्वारा निर्मित कानून की मर्यादा का सम्मान करती है। वही स्थिति वक्फ पर भी लागू हो रही। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार की ओर से जो एसजी वहां थे उन्होंने कहा कि जब तक हम जवाब नहीं देते थे तब तक कुछ इन बिंदुओं पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, जस की तस स्थिति रहेगी। इसी को आप सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश कह लीजिए। तो कुल जमा तस्वीर अभी ये कि पालेबंदी और तीखी हो गई सरकार और विपक्ष के बीच में वक्फ को लेकर। बिहार का चुनाव और उसके बाद फिर बंगाल का चुनाव, दोनों जगह मुस्लिम आबादी का बड़ा घनत्व है और दोनों जगह वक्फ एक बड़ा मुद्दा होगा, एक केंद्रीय मुद्दा होगा, ये तय है। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में अब नए कलेश का कोलाहल सुनाई दे रहा है। या यूं कहिए कि वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी हलचल और कानूनी बहस और तेज हो गई है। इसी कड़ी में वार पलटवार का सिलसिला भी शिद्दत के साथ चल रहा है। AIM-IM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए है। हम इस कानून को पूरी तरह से खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो इंटरिम ऑर्डर है इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज़ कर रहे हैं। तीसरा ये है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेसी कुनबे से भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कवायद जोरों पर है। कांग्रेस का संदेश है कि ये वक्फ कानून बना ही संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी संविधान की जीत है। वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में
हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अपने आदेश, वक्फ बाय यूजर और नई नियुक्तियों पर रोक लगाई है। साथ ही सरकार के जवाब देने तक यथास्थिति को बरकरार रखा है। अब विपक्ष को सरकार को घेरने का थोड़ा मौका तो मिल ही गया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। तंज ये कि ये देना नहीं बल्कि छीनना चाहते हैं। बीजेपी लोगों से उनकी जेब से पैसा निकलवाना चाहती है। जिन्होंने नोटबंदी किया, सब पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया। जीएसटी लागू किया, व्यापारी केवल कलम घुमा रहे, कंप्यूटर चला रहे, वो व्यापार खत्म कर दिया। अभी इन्होंने वक्फ की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। किसानों के लिए काले कानून लाना चाहते थे, उसमें भी किसानों से जमीन छीनना चाहते थे। ये नौजवानों को भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इनके अपने लोग जो पैसा कमाए थे वो भारत छोड़ के भाग गए हैं। इसलिए केवल ये छीनना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष भले ही सरकार को घेरने में जुटा हो, इसी बीच बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के जरिए प्रधानमंत्री ने वक्फ पर जता दिया कि हमने जो किया उससे खुश हैं मुसलमान। वहीं विपक्ष के वार पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। सामाजिक समरसता, समाज का विकास, मुस्लिम समाज का उत्थान, इन तमाम लोगों का एजेंडा नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज इस अमेंडमेंट की बहुत सख्त जरूरत मुस्लिम समाज को थी, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग होता आया है और वक्फ की संपत्तियों का बंदरबाट होना, वक्फ की संपत्तियों से काली कमाई करना, वक्फ की संपत्तियों को इलीगली बेचना, यही वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस अमेंडमेंट के आने के बाद वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित होंगी और वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल विकास के लिए होगा। सबसे बड़ी अदालत के आदेश को विपक्ष और मुस्लिम संगठन अपनी पहली जीत मान रहे हैं, तो वहीं सरकार भी मोर्चे पर मुस्तैदी से जमी है। इस बार पलटवार की तकरार में जो तस्वीर बन रही है उसमें सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो केवल एक झांकी, वक्फ कानून पर पिक्चर अभी बाकी। वक्फ पर पिक्चर अभी बाकी है। अभी जो कुछ आया वो ट्रेलर है, ये झांकी है। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु। माँ यति चेतनानंद का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। अब क्या समझ में आ रहा है, 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में भी धमाचौकड़ी हो गई, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने, विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। अब आगे क्या दिख रहा है वक्फ पर? तुम तो लफ्जों से मार देते हो तुम तो लफ्जों से मार देते हो। तुमको हथियार की क्या जरूरत है? क्या तुमको हथियार की जरूरत है? तुमको जीत ने अंधा कर दिया है, अब तुमको हार की एक जरूरत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों को तो साफ कर दिया, यूजर की वक्फ बाई यूजर है, और दूसरे कोई नियुक्ति वक्फ काउंसिल बोर्ड नहीं होगी, और जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक ये 2 काम तो भी नहीं। एक बहुत बड़ी जीत है। अब हवाएं करेंगी रोशनी, फैसला जिस दिया में जान होगा वो दिया रह जाएगा। मुसलमान अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अभी देखिए, अच्छा, ये आखिरी लड़ाई है मौलाना साहब? ये आखिरी लड़ाई है? हाँ जी, ये आखिरी लड़ाई है। ये लंबी चलेगी और मुसलमान उसके लिए तैयार है। 26 जनवरी को हैदराबाद में मिलियनम मार्च है, 10 लाख लोग उसमें शरीक हो रहे। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी एक प्रोपेगेंडा कर रही कि हम वक्फ की जमीन को बचाने के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। बीजेपी वो भी मुसलमानों की जमीन बचाएगी जिसने अंबानी को दे दिया, जहां उसने घर बना लिया और सरकार अपनी जमीन नहीं बचा सकी।
इंक्रोचमेंट, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां सैकड़ों बन गई, वहां नहीं बचा पाई, और हमारी जमीन बचाएगी। एक बात देखिए, 2014 से 18 के बीच में ये बिल ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? अभी क्यों ला रहे? इसलिए कि सरकार को जितनी जमीन बेचना था बेच दिया, अब उसको लगा कि अब कुछ भी नहीं है, अब वक्त पर हाथ डाला जाए। ये जमीन वक्त पर बेचने की लड़ाई है। ठीक है मौलाना साहब जी, दोबारा आ रहे हैं नंदीमुद्दीन साहब, दोबारा आ रहे हैं, पास सबको बहस में ले आए, दोबारा आ रहे हैं। एक चीज मैं मौलाना साहब के संज्ञान में डाल दूं, फिर यतीमा के पास जाऊं, फिर सपा और भाजपा के पास। मौलाना साहब, आपने जो दिखाया वो सिक्के का एक पहलू है। मैं भी थोड़ा थोड़ा शायराना हो रहा हूं आपकी संगत में। सिक्के का, हाँ, वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू दिखाने की हिमाकत में करता हूं। देश भर में लगभग 47%, अशोक भाई आप भी सुन लो, ये आपके भी काम की चीज है पार्टी के पूरे, क्योंकि अभी वक्त पर आपको भी कुर्बानी देनी है, आपकी कुर्बानी बाकी है। तो इसलिए याद रहे कि लगभग 47% जमीन वक्फ की ऐसी है मौलाना साहब, जो ना तो अदालत द्वारा वक्फ घोषित की गई है, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तकनीकी मसला, ना तो अदालत द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित की गई है, ना राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हुई है, पंजी नोटिफाइड भी नहीं है, यानी खुला है, खुली 47%। उस 47% को जांचने, परखने, उस पर फैसला करने के किसी अधिकार पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। यह बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक, ये जितनी कहानी है सुप्रीम कोर्ट की मौलाना साहब, ये किस पर है? फिर ध्यान से सुने सब लोग, अदालत द्वारा वक्फ घोषित की गई जमीन और नोटिफाइड जमीन वक्फ की, इनको आप डिनोटिफाइड नहीं करेंगे। लेकिन जो झोला रख के वक्फ ने खुद ही नोटिफाइड कर दी, वो खुला है केस, उस पर कोई रोक नहीं लगाई डीएम पर। और वो कितनी है यतीमा? वो कुल भारत की वक्फ की जमीन का 47% है, यानी लगभग आधी खुले में है, आधी लिखा पढ़ी में है। लिखा पढ़ी वाली हम मान लेते कोर्ट में चलेगा मामला, लेकिन ये तो खाली है बिना लिखा पढ़ी वाली, इस पर तो कोई रोक नहीं, इस पर तो नए कानून के मुताबिक ही काम होगा। यतीमा जी, देखिए अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई बहुत अंतरिम आदेश दिया है और अभी 1 हफ्ते का समय दिया है। मौलाना साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में ये लोग किस तरीके की हिंसा को का प्रयोजन कर रहे हैं, और लगातार ये देखने में भी आ रहा है। मुर्शिदाबाद अभी इसका हाल का उदाहरण है। आपके विरुद्ध अगर कोई कानून होगा तो आप उसको नहीं मानेंगे, ये तय है। या आप जो संविधान की शपथ खाते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो झूठी है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद लंबित है, उसके बाद आपको ये कहना कि हमारी अंतिम लड़ाई है, आप लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये आपका अधिकार है। लेकिन जो लड़ाई आप सड़कों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की हिंसा का आप लगातार कॉल दे रहे हैं मौलाना साहब, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और वक्फ की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अनैतिक रूप से कब्जाया गया, आपके ही मुसलमान भाई लगातार बहुत सारे, अभी एक बाइट चल रही थी, बोरा समाज के थे वो मौलाना शायद, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि लूट का अड्डा बन गया था वक्फ, अपनी मनमानी करते थे वक्फ के चेयरमैन। और किसको नहीं पता कि वक्फ के चेयरमैन की संपत्ति किस तरीके से बंदरबाट होती थी, किस तरीके से, क्या कभी मौलाना साहब आप अपने मन पर हाथ रखकर एक बार ये बताइए कि किस गरीब, मजलूम, विधवा, बेवा या ऐसी गरीब बच्ची या किसी की शिक्षा में उस वक्फ की संपत्ति का आप लोगों ने उपयोग किया हो? वक्फ को जो लोग चला रहे थे उन्होंने मजलूम लोगों के लिए उस वक्त की संपत्ति का अर्थ क्या है? वो वक्त की संपत्ति, मेरी संपत्ति, मैं दान कर सकती हूँ वक्त को, यदि मैं चाहूं कि ये जो है इससे गरीब बच्चों का भला हो, गरीब बच्चियों की शादी हो, गरीब बच्चों की एजुकेशन में वो कमाए। लेकिन इसका तो कोई उपयोग हो नहीं रहा था, वहां तो बंदरबाट चल रही थी, वहां तो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए वक्त की संपत्ति का प्रयोग किया जा रहा था मौलाना। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है यतीमा, अभी रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, कई बार क्या होता है, रपट पड़े तो हरिगंगा,
कहते ना हमारे यहाँ कहावत है क्या, एक दूसरी कहावत है, रोटी जली जली लेकिन सिकी खूब, एक ये भी कहावत है। आप तो गांव के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि लोक जीवन की कहावत है। मुकदमा वक्फ का गया सो गया, वक्फ पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की विजडम जाने। लेकिन एक चीज कल अच्छी समझ में आ गई, मौलाना साहब आप भी थोड़ा नजर इनायत करिएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अच्छी बात कह दी जिससे मैं खुश हुआ अशोक भाई, मुझे प्रसन्नता हुई कि 16वीं 17वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में बने इमारतें हैं, उनके कागज कहां से आएंगे और क्यों मांगे जाए उनके कागज। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात के साथ खड़ा हो गया कल जब से सुनी मौलाना साहब ना, तब से उसके साथ ही खड़ा हूं लगातार, हटा ही नहीं। अशोक भाई, काशी, मथुरा, अटाला, भद्रकाली, भोजशाला सब फ्री हो गए। जब वक्फ बाई यूजर हो सकता है तो मंदिर बाई यूजर को कौन रोक लेगा, मठ बाई यूजर को कौन रोक लेगा। जब दरगाह बाई यूजर हो सकती है, खानखाना बाई यूजर हो सकता है, तो मठ बाई यूजर क्यों नहीं हो सकता, गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं हो सकता। और पुराने अगर इनके कागज नहीं मांगे जाएंगे तो पुराने उनके भी नहीं मांगे जाएंगे। अब भारत में असली भाईचारा आ गया अशोक जी, नहीं इससे बड़ा और भाईचारा क्या आएगा। और ये भाईचारा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, डायरेक्ट गंगोत्री से आ रही गंगा, बीच में है ही नहीं कोई लोचा। मथुरा का कोई कागज नहीं चाहिए, अब काशी का कोई कागज नहीं चाहिए, भोजशाला का नहीं, क्योंकि अगर मौलाना साहब से कागज नहीं मांगा जा सकता कि इमारत 200 साल पुरानी है, तो ये तो 2000 साल पुरानी है, इनका कागज कहां कौन मांग सकता फिर। अशोक जी, इसका मतलब है फिर तो देश ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया। धार्मिक विवाद जितने हैं मंदिर मस्जिद के, वो तो इसी निर्णय से सुलझ जाएंगे वक्फ के ही, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया पुरानी इमारत का कागज नहीं मांगा जाएगा। नो अशोक जी। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हर व्यक्ति अपने अपने तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और जैसे सभी लोग कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, वैसे आप भी कर रहे हैं। और जो कि विपक्ष के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इंटरिम जो स्टे ऑर्डर दिया, उसका लबोलुबाब यही है मामला कि मोदी सरकार के मुंह पर एक कालिख लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो लगातार कहती रही सरकार ये जो बिल है जो एक्ट में हमने बदला है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से इसको पारित किया गया है। ये सारी चीजों पे कल सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य तीन बातें, कुछ बातें आपने भी बताई, जो आपने कहा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड को जो लैंड्स है उसको डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, या धारा 9 के तहत जो अपॉइंटमेंट्स थे वो नहीं होगा, या जो लैंड का नेचर है वक्फ के, वो लैंड का नेचर नहीं चेंज होगा। कई बातें मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा और बहुत सारे सवालात उसने पूछे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, वो निरुत्तर हो गए। अब ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं 5 साल से तैयारी चल रही है, और उनके जो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, भी 1 हफ्ते का समय चाहिए हमको जवाब के लिए। तो ये तैयारी चल रही है और ये इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट में पेशगी हो रही है। तब देखिए, हम अमिताभ जी, हमारे देश का संविधान जो है ना सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और इस धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत उसके अंदर अगर कोई इस तरह का कम्युनल कानून लाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की कम से कम जो सर्वोच्च अदालत है वो इसको मान लेगी, क्योंकि जो मेन चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, और इस पर जो आर्टिकल 142 जो संविधान का है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित उस एक्ट को के खिलाफ भी फैसला दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, नया आदेश दे सकता है। ये राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास। कम से कम मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना था उसको कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 36 इंच का बना दिया कि आप अपने हिसाब से रहिए। और इस सेकुलर देश में
कम्युनल कानून नहीं चलेगा मोदी जी। आप कम्युनल कानून बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो उसी लिए बैठी है सुप्रीम कोर्ट, तो समीक्षा करेगी अमिताभ जी। तो ये सारी चीजें लबोलुबाब यही रही कि जो सवालात पूछे गए वो तुषार मेहता जी नहीं बता पाए कि जो है तिरुपति बोर्ड में कितने मुसलमान लोग हैं। ठीक है अशोक भाई, बिल्कुल ठीक है। तमाम बोर्ड में कितने मुसलमान हैं, तो इसमें कैसे हिंदू या कोई और जा सकता है? इसमें से 12 लोग कैसे नॉन मुस्लिम आ गए? बहुत सारे सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है अशोक भाई, आप देखे होंगे तो विपक्ष भी पूछ रहा था जेपीसी में, और हम जब पूछ रहे थे तो तमाम बातें की जा रही थी। बिल्कुल दुरुस्त कही अशोक जी ने जो बातें कही, उसमें 3 बातें कह के मैं ऋचा के पास जाऊंगा, भाजपा का पक्ष जानूंगा। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट की 2 दिन की प्रोसीडिंग मैंने हरफ बाई हरफ सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये संसद के द्वारा पारित कानून असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। ये झूठा प्रचार हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी झूठ फैलाया जा रहा है, कहीं नहीं कहा। सीजीआई ने, खन्ना साहब ने एक जगह यह जरूर कहा कि इसमें कई अच्छे संशोधन भी हैं। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार दिया, कालिक पोत दी। अगर इसको कालिक कहते हैं तो फिर तो भैया ठीक ही, फिर तो जेल। आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, फिर तो आएगा ही आगे आगे। एक और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सवालों की बात आई। मौलाना साहब, हमने कल सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील से पूछा कि सवाल, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी सुप्रीम कोर्ट की शैली यही है सवाल पूछने की, क्या सवालों में ग्रिल करती है कोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि एक सवाल पर शायद निगाह नहीं गई लोगों की, अशोक जी की जानी चाहिए, उनकी पार्टी की, कांग्रेस की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा अशोक जी कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ का हिस्सा कैसे हो सकती हैं। मौलाना साहब, आप भी इस पे गौर करिएगा, क्योंकि अगर ये बात आगे जाके जजमेंट में लिख दी तो दुकान लुट जाएगी, बजरिया लुट जाएगी। क्या ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या अगर एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतों को वक्फ से बाहर कर दिया तो बजरिया लुट जाएगी, डगरिया लुट जाएगी। लुट जाएगी कि नहीं लुट जाएगी मौलाना साहब? फिर कुछ बचेगा नहीं ना। संभल की मस्जिद भी एएसआई द्वारा संरक्षित है, फिर तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, फिर क्या होगा? इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और जो बात मैंने कही कि 47% जमीन फ्री छोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से मौलाना साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि यानी लगभग आधा वक्फ का कारोबार इस लड़ाई से बाहर है अशोक भाई। वो जिलाधिकारी सरकारी जमीन में तब्दील कर सकता है, उस पर रोक नहीं है। क्या जो रोक है वो मालूम किस पर है? कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति और राजस्व द्वारा नोटिफाइड की गई संपत्ति पर। 47% पर कानून का डंडा चल सकता है। बस यही पेंच है, यही डिकोड करना जरूरी था आज। ऋचा सिंह जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमान के वजूद की यह आखिरी बड़ी लड़ाई है और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बात बड़ी है, वजूद की आखिरी लड़ाई, बात बड़ी है। मतलब अगर ये बात कहीं सिनेमा में दिलीप कुमार या ऐसे किसी राजकुमार टाइप के अभिनेता ने बोल दी होती तो तालियां बजती हॉल में। क्या बात कही है जो ले लाई। नहीं, मौलाना साहब ने ऐसी बात कही। और अशोक जी कह रहे हैं, ये भी एक साथ ही रख दूं मैं, क्लब कर दो। अशोक जी कह रहे हैं 56 इंच, अशोक जी गलत हूं तो बता दीजिएगा, मैंने सही सुना था वैसे, 56 इंच की छाती 36 इंच में तब्दील हो गई। क्या सर्जरी हो गई कल बड़ी? 56 इंच स्क्वेज होके सिकुड़ के 36 इंच कर दिया गया, अशोक जी कह रहे हैं। मैं आदरणीय अमिताभ सर, एक शेर से आज मैं भी शुरू करती हूँ कि उम्र वाह 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 वाह, ये देखिए वक्फ बिल का असर है, इधर भी शेर उधर भी शेर। जी, तो ये जो चेहरे पे धूल थी, लेकिन लगातार ये आईने को साफ करते रहे, इसीलिए मौलाना साहब और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये अंतिम लड़ाई है और ये हर लड़ाई को अपनी वजूद की लड़ाई बना लेते हैं। मैं आपको, आप तो बहुत सीनियर हैं और हम लोग तो आपसे सीखते हैं, लेकिन आप इनको ये भी याद दिलाने की जरूरत है
कि जब शाहबानो के केस का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया था, जिसमें किस तरीके से केवल उसको गुजारा भत्ता देने की बात की थी, तब इन लोगों ने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी वजूद की लड़ाई है गुजारा भत्ता ना देना। और उसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था सरकार को कि इनको यूसीसी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय को माना और ना लोगों की जो है इस देश की जो मूल भावना थी और मूल संविधान की भावना थी उसको माना, और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है संसद में कानून लाकर उसको पलट दिया। अब ये फिर से कह रहे हैं कि संसद द्वारा जो पारित कानून है उसको जो है न्यायालय में ले जाकर हम पलटवा देंगे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 बात कही आदरणीय अमिताभ सर, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप कह रहे थे कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आप तो सीनियर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपको करेक्ट करना चाहिए कि संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, संविधान पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर होता है। धर्म सबको निभाना होता है, चाहे वो छात्र धर्म हो, चाहे पत्रकारिता धर्म हो, चाहे राजनीति का धर्म हो, लेकिन पंथ जो है पूजा पद्धति से और उस भावना से उसमें शामिल है। दूसरी बात, अभी आप आर्टिकल 142 की बात कर रहे थे, तो मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 42 वहां पर लागू होता है, आर्टिकल 42 की बात वहां पर आती है जब आप इस बात को साबित कर ले जाएं कि संसद द्वारा जो पारित कानून या अधिनियम है वो किसी भी तरीके से संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। तो एक बात तो यह भी स्पष्ट हो गई कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है, क्योंकि आप लेने गए थे स्टे, किसी तरीके का स्टे दिया नहीं है आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जरूर कहा है कि मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हो रही है उस पर आपको चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन आप उसका नाम लेने तक की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है। और किसी तरीके का आप जिसकी बात कर रहे थे वक्फ बाय यूजर और अन्य जिन चिंताओं की बात जाहिर की गई है, तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि सरकार की तरफ से इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि जिन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है हम उनके आपको स्पष्ट जवाब दे देंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया है कि हम किसी भी चीज को बिना तैयारी के नहीं करते हैं। वक्फ के नाम पर जो लंबे समय से भूमि का, जमीनों का घोटाला चला रहा था, भू माफियाओं का घोटाला चला रहा था, भू माफियाओं के द्वारा जो मार्जिनलाइज्ड मुसलमान थे उसका शोषण चला रहा था, उसको खत्म करने के लिए एक लंबी होमवर्क के बाद इस कानून को लाया गया है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2013 में चुनाव के दौरान आनन फानन में 13 सदस्यीय कमेटी के द्वारा एक ऐसा कानून पारित कर दिया जो देश के संविधान की आत्मा के विपरीत था और इस देश के कानून के विपरीत था, आज उसको सही करने का वक्त आ गया। उसको करने की पहल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की। ठीक बात है जी। मैं मौलाना साहब के पास आऊं उससे पहले 2 बातें ताकि तथ्य स्पष्ट रहे। अशोक भाई ने अभी 142 का उल्लेख किया, मौलाना साहब, अनुच्छेद 142 का, ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिस्क्राइब किया। साथ में उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अशोक भाई आप भी थोड़ा गौर करिएगा, भारत की सरकार, केंद्र सरकार के पास ये हैसियत और अधिकार हासिल है संसद के द्वारा कि वो चाहे तो किसी, मेरी बात को गौर से सुनिए, किसी विषय को संविधान की एक विशेष अनुसूची में डाल दे तो वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा विषय। मौलाना साहब ये आपकी जानकारी में है ना? फिर ना वकील कुछ कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना जिला, ना सीजीएम, ना जिला जज, कोई नहीं कर सकता। क्या ये इसी संविधान ने सरकार को ताकत दी है और ये नेहरू जी से लेके मोदी तक सबके पास है। ये तो जानकारी होगी ना अशोक भाई, आपको भी होगी। संविधान की 9वीं अनुसूची में विषय डाल दो, न्यायिक समीक्षा से परे हो गया, फिर उसमें अदालत नहीं झांक सकती उस कमरे में। और मैं एक बात नहीं समझा मौलाना साहब, नेहरू जी के समय एक्ट बना, नरसिंह राव के समय इसमें बोरा भर मसले जोड़े गए, मनमोहन सिंह के समय झुआ भर जोड़े गए, तब ये सेकुलर था। अब मोदी इसमें अमेंडमेंट कर रहे तो बोले कम्युनल हो गया। मौलाना साहब ये समझ नहीं आई, 3 बार हुआ इसका 3 तिया 5, तब ये विशुद्ध
सेकुलर था मसला। क्या तब मुसलमान का मसला नहीं था? तब भी मुसलमान का ही था ना। तब भी मस्जिद, खानखाना, दरगाह, मदरसा इसी का था ना मसला वक्त में। तब ये पवित्र था। अब मोदी की सरकार ने कर दिया तो बोले या क्रिमिनल, संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी। मौलाना साहब, अगर सरकार को आपको दूर रखना था वक्फ से तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों नहीं आपने रोका था? अच्छा चलो, तब आप नहीं थे। नरसिंह राव को क्यों नहीं रोका? मनमोहन सिंह को क्यों नहीं डांटा कि सरकार दूर रहे, हम अपना वक्फ का काम खुद देख लेंगे? मौलाना साहब देखिए, दिल्ली में बैठे हुए जिले इलाही से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात और की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर हम अदालत में जाते हैं तो मुझे भी तो शर्म है कि हमारी चुनी, देखिए हम जनता सरकार को चुनती है, जनता सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुनती है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का भी हनन है। हमें समझने की जरूरत है क्यों हम जा रहे हैं। 3 तलाक पर भी हम गए, बाबरी मस्जिद के इश्यू पर भी हम गए। क्यों लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ जो है इस तरह के कानून बना रहे? 2-3 बातें इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए, अभी हमारी मोहतरमा बहन ने कहा कि मुर्शिदाबाद पर आप लोग नहीं बोल रहे। मैं कहता हूँ कि शिवेंदु अधिकारी ने क्या कहा था कि अगर हम आएंगे सरकार आपसे ये उम्मीद भी नहीं है कि आप मुर्शिदाबाद पे बोलेंगे। मैंने ये नहीं कहा सुनिए कि आप पहले, नहीं बोल, मैंने कहा मोहतरमा मैंने तो कहा फिर मामूली बात आ जाए मौलाना साहब जी, फिर आप जी बोलिए मौलाना साहब। हाँ बोलिए। सुनिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसकी निंदा है। मैं तो आपके टीवी पर अगर मेरी बात ममता जी सुन ले तो शिवेंदु अधिकारी ने कहा था अगर हम जीत करके पलायन करने जो के सलमान पिता पुत्र की हत्या कर दी जा रही है। ममता बनर्जी योगी जैसा बिल्डोजर चलाए, जो भी दंगाई है बिल्डोजर चलाए, शिवेंदु अधिकारी के घर पर बिल्डोजर चलाए कि कैसा उन्होंने कहा कि जीत करके आएंगे असेंबली में मुसलमान तो उनको फेंक देंगे। योगी से सबक लें, जिस तरह योगी बात बात पर बिल्डोजर चला रहे एक वर्ग विशेष के खिलाफ, ऐसे ही भाजपाइयों के बारे में भी बिल्डोजर चलाए। ममता बनर्जी सुन ले कि बीजेपी मौलाना साहब, जो हिंदू मारे गए उन पर आप नहीं बोल रहे। आप ये तो बता रहे हो कि बुलडोजर किनके घर चलाओ, लेकिन आप ये नहीं बता रहे जो हिंदू मारे गए, जिनके घर जला दिए गए, उन पर आप नहीं बोल रहे। आप कह रहे शुभेंदु अधिकारी को फांसी दो। अरे जो मारे गए हिंदू उनके लिए कौन बोलेगा? सब पे चलाओ, मैं कहता हूँ सब पर चलाओ। एक बात, सब पर चलाओ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं। एक मिनट फिर आप बोलिए। मौलाना साहब, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है ना, चुनी हुई। उन्होंने इमामों को बुलाया, मौलानाओं को बुलाया, मौलवियों को बुलाया है, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया, बिरयानी खिलाई है, ठीक। अब सुन लो, भाषण दिया, लेकिन वो मुर्शिदाबाद नहीं गई जहां लोग पलायन कर गए, जहां लोग मारे गए। देखिए, और आप कह रहे हो कि ठीक है। नहीं ठीक नहीं। सुनिए, वहां पर जो भी गड़बड़ हो रही, जिसने भी गड़बड़ किया, उसके सबके घरों पर बिल्डोजर चलाओ। जब पता चलेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात हमें दुहाई दी जा रही कि मोदी जी मसीहा हैं, मोदी जी वक्फ बिल लेकर के एक वक्फ की जमीन बचाने आए। मैं कहता हूं कि सबसे आधा से ज्यादा कब्जा सरकारों का है। क्या सरकार का कब्जा है बर्खास्त करेंगे? 5000 एकड़ नई मुंबई में मोदी जी ने अडानी को जमीन दिया है, 42 लाख रुपया पर एकड़ सरकार ने अपनी जमीन दिया। जो सरकार अपनी जमीन नहीं बचा पा रही, वक्फ की जमीन क्या बचाएगी? देखिए, सीधी बात है कि वक्फ पर मोदी सरकार कब्जा करना चाह रही। कह रहे कि मुसलमानों के बड़े बड़े लोग होटल बना लिए, मौलाना साहब, अब बहस उस दिशा में जानी चाहिए जहाँ स्पेसिफिक सवाल हो, स्पेसिफिक उत्तर। यतिमा भी रुकिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ। 47% जमीन सुप्रीम कोर्ट के रोक टोक से खुली है अभी आपकी वक्फ की, क्या उस पर पूरा हक सरकार को है? अगर सुन लो भैया, 47% जो रुमाल रख के, झोला रख के वक्फ की घोषित की गई, बोले यार रख दिया रुमाल अभी हमारी। सुन तो लो मालिक मेरे, सुन तो लो, फिर मेरी बात काट देना। सुन तो लो, कम से कम इतनी तो इजाजत दो मुझे। 47% जमीन है, वो वापस सरकार में लौट गई है, जिसकी थी उसको लौट गई, तो वक्फ तो वैसे दुबरा के आधा हो जाएगा। मौलाना साहब फिर क्या करें? ये तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर का मसला है। देखिए, बहुत सारी जमीनों को
बहुत सारी जमीनों को, वक्फ की जमीनों को सरकार ने अपनी जमीन कही, जैसा एक हिबा है 200 साल, 400 साल, 500 साल, ऐसे इस्लाम में है कि हमने ज़बानी कह दिया, हमारी ज़मीन हमने वक्फ को दे दिया, जिसको हिबा कहते हैं। ये शरीयत का हिस्सा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब देखिए फैसला क्या होगा। मगर फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की तानाशाही, दादागिरी चलने वाली नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और अडानी अंबानी को बचाने के लिए, देने के लिए मुसलमानों के साथ मौलाना साहब एक छोटा सा जी, एक छोटा सा सवाल जी, ठीक, एक छोटा सा सवाल, ठीक मौलाना साहब, एक छोटा सवाल, फिर यतीमा के पास जाऊंगा, फिर अशोक भाई और ऋचा जी के पास। अब रुक जाओ महाराज, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, क्योंकि अब फिर दोबारा आपके पास शायद ना आ पाऊं। छोटा सा सवाल, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, आपका वक्तव्य, इसको मैंने सुना। मैं एक मासूम सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सिक्का उछला, चित गिरेगा या पट, ठीक, ऊंट इस बैठे तो बैठेगा। एक मासूम सा सवाल पूछता हूं, अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो आप लड्डू बांटोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो इस मुसलमानों के वजूद की इस आखिरी लड़ाई में फिर क्या होगा? छोटा सा जवाब, फिर मैं यतीमा के पास जाऊंगा। मान लीजिए 1% इसे आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए, फिर कितने लाख लोगों का मार्च निकालेंगे और कहां निकालेंगे? ठीक है, बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, हमने माना। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देती भी है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाथ जोड़ करके स्वागत करके मानेंगे। चलिए ये बात ठीक, बात खत्म हो गई, बात खत्म, तब ठीक है, इतना तो ठीक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। यतीमा, आपसे मेरा प्रश्न, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। कानून की निगाह में सब बराबर, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, और कानून सबके लिए बराबर, ये भी उतना ही सत्य है। क्या तीनों बातें सत्य हैं? हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही अगर वक्फ बाई यूजर हो सकता है इस देश में, तो मंदिर बाई यूजर, मठ बाई यूजर, सनातन धर्मशाला बाई यूजर, अग्रवाल धर्मशाला बाई यूजर, खत्री धर्मशाला बाई यूजर है, गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और इसी में एक सवाल जोड़ दूं, उनकी 200 साल पुराना कागज नहीं मांगा जाएगा तो इनसे 700 साल पुराना कागज कैसे माना जाएगा? मौलाना साहब करे हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि मुजमानी वक्फ कर दी, तो फिर कोई यति चेतनानंद खड़ी होंगी और वो कहेंगे जी हमने मुजमानी दे दिया था ये 500 एकड़ जमीन मंदिर को, लो कर लो बात, फिर आओ। यतीमा, देखिए अमिताभ जी, बहुत आज मौलाना साहब बहुत हास्यास्पद बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो किस शैली में बात कर रहे हैं। वो जो बातें कह रहे हैं वो सब कानून विरोधी बातें हैं। आप जब तक कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी भी चीज का, तब तक आप उसको, नेहरू के समय में वक्फ का कानून बना, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वक्फ बना, वक्फ एक्ट बन गया, आपने उसका यूज करा, उसमें संशोधन भी हुए और आप उन संशोधनों को मानते रहे। आज जो संशोधन है उसके लिए आप न्यायालय में गए। आप एक तरफ ये बात कहते हैं कि हम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो भी निर्णय करेगा हमें वो स्वीकार्य होगा। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये हमारे वजूद की अंतिम लड़ाई है। तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मुर्शिदाबाद पे आप मौन रहते हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है वो वक्त को लेकर हो रही है। बड़े स्तर पर वहाँ बहन बेटियों से ये कहा गया कि आप अपने बिछुए और सिंदूर हटा दो और हमारे साथ सो जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे कुर्सियों को तुम्हारे घर के बीजेपी झंडा गाड़ियों पर लगाया जा रहा है। बीजेपी तो कर रही है, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी होली खेल रही है। बीजेपी के लीडर तांडव, बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी के लिए जो कुछ करना चाहिए आपको सूट करता है। 70 साल की राजनीति आपको सूट करती थी। आज जो कुछ बीजेपी नई पार्टी है, बीजेपी वो आपको फैलाना, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके बीजेपी चला रही। बीजेपी का काम है नफरत पैदा करना, दंगा करना। बीजेपी में दंगाई है, बीजेपी दंगाई पार्टी को कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी को सब कदम उठाया। आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, आपने पार्लियामेंट राजीव गांधी पर दबाव ममता बनर्जी बीजेपी को कंट्रोल करें। ममता बनर्जी बंगाल को बचाओ, ममता बनर्जी बंगाल को बचाओ। हिंदू और मुसलमान में जो भी गड़बड़ करे उसमें सख्त महिला का जो तिरस्कृत थी,
ठीक है, तो मैं दोनों ये मित्रों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी रोकूंगा, यतीमा को भी रोकूंगा, अशोक भाई के पास चलूंगा, यतीमा आप रोकूंगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को बचाओ और बंगाल में दंगा बीजेपी फैला रहे, मौलाना साहब कह रहे हैं। तो मौलाना साहब एक छोटी सी दवा बताए देता हूं, क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि ये बात स्थापित हो जाए कि भाजपा दंगा फैला रही है, जैसा आप कह रहे हो और ममता जी भी कह रही हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा काम उन्होंने क्यों नहीं कर लिया अब तक? उन इलाकों में जाती जहां लोग मारे गए हिंदू, उनके पीड़ित परिवार के बच्चों को सीने से लगाती, महिलाओं के सिर पर हाथ रखती, कहती मैं खड़ी हूं, देखे तुम्हें कौन मारता है। वो तो मौलानाओं के लिए बिरयानी मंगवा रही है, करी कोरमा लाओ, कोरमा लाओ, कोरमा लाओ, मटन लाओ, है चिकन लाओ, तीतर बटेर लाओ, खिलाओ मौलाना साहब को, इमाम साहब को, है वो मरने वाले के घर गई क्या? और आप कह रहे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मौलाना साहब यहां तो केवल मुसलमान मुसलमान हो रहा है। ममता जी ने इमामों की बैठक बुलाई, मारे गए लोगों को नहीं, उनके परिवार के लोगों को थोड़ी बुलाया। और आप कह रहे हो केवल हिंदूवाद चल रहा है, ये तो केवल मुसलमानवाद हो रहा है। मालिक सच को कैसे नकार देंगे हम? ममता बनर्जी ने मौलानाओं को बुलाया, उनके लिए सरकारी खर्चे पर खाना की व्यवस्था की, भोजन दिव्य रूप से कराया, उनको प्रणाम किया, यही ना किया। शासक एक वर्ग के साथ खड़ा हो जाए और फिर कहा जाए हम सेकुलर हैं। मौलाना साहब अगर ये सेकुलरिज्म है तो ऐसे सेकुलरिज्म को दूर से प्रणाम, अगर ये सेकुलरिज्म है, ठीक है। इसीलिए बंगाल में लोग करे योगी को लाओ, इसीलिए करे बंगाल में लोग योगी को लाओ। खैर अशोक यादव जी, कागज ना इनके मांगे जाए ना जाएंगे ना उनके मांगे जाएंगे, नहीं, न्याय तो यही कहता है अगर इनके नहीं मांगे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट तो किसी के नहीं मांगे जाएंगे। अगर वक्फ बाई यूजर हो सकता है तो मंदिर बाई यूजर भी हो जाएगा। फिर मुझे लग रहा कई लाख केस जो है मंदिरों को लेकर वो सब समाप्त हो जाएगी, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। अगर वहां हनुमान चालीसा जहां हो रही है बाई यूजर, वो मंदिर हो गया। जहां भजन कीर्तन हो रहा है, बाबा प्रवचन कर रहे हैं, वो बाई यूजर आश्रम हो गया। नहीं, जहां शब्द कीर्तन हो रहा है वो बाई यूजर गुरुद्वारा हो गया। अशोक भाई नहीं, कानून तो एक ही रहेगा ना, दो तो हो नहीं सकते देश में। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने जो सवाल उठाया बड़ा सवाल है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी को नाम भी लोग थोड़ा बदल के लेने लगे हैं आजकल। देखते हैं लोग कहते हैं भारतीय जमीन माफिया पार्टी। खाली जहां जमीन देखा वहां भाजपा की निगाह अपने उद्योगपतियों को देने के लिए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन आज वक्त के ऊपर इसकी कुदृष्टि है, अभी जैन समाज की कुछ जमीनों के ऊपर वहां पे मध्य प्रदेश में बवाल हुआ, तो हो सकता है कि इनकी जमीनें कल को इनकी कुदृष्टि जो है हमारे हिंदू समाज की भी जमीनों पर पड़ सकती हैं, जो कि मठ, गुरुद्वारा, अपने हनुमान चालीसा का नाम लिया, मंदिर तमाम ऐसी जगहों पे जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि इनके मुंह में खून लगा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह में। इनकी निगाह चाहे वो मुसलमान भाई की जमीन हो, चाहे हिंदू भाई की जमीन हो, चाहे भगवान राम की जमीन हो, चाहे माँ गंगा की जमीन हो, सबके ऊपर इनकी कुदृष्टि है। और मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है भगवान राम की जमीन का मामला अयोध्या में, तो इनके कुदृष्टि से कोई धर्म स्थल बचेगा नहीं। तो जब ये ऐसी कोई व्यवस्था लाने का कुत्सित प्रयास करेंगे कि मंदिर की जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे, मठ की जमीन को हड़पने की कोशिश करेंगे, तब ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप बार बार कर रहे हैं, तब ये टिप्पणी उस समय करिएगा कि भाई हाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बाई यूजर, तो वक्फ बाई मठ, वक्फ बाई मंदिर, वक्फ बाई हनुमान मंदिर, तो सॉरी मतलब बाई यूजर जो आपने नाम लिया, सॉरी। तो ये सारी चीजें जो है आप उसमें काम आएंगे। अच्छा अभी बोलना गलत है, अभी ना बोले, अभी चुप रहे। नहीं बोलिए अमिताभ जी, इसमें बोलने में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की है तो उसका मतलब होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वैसा बताओ। अगर बोलना अभी भी इजाजत है तो फिर बोल दे, नहीं तो फिर मना कर तो भाई नहीं बोले। नहीं बिल्कुल बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी अगर किया है तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि इसको, ठीक है अशोक भाई, मुझे मैं डर इसलिए क्या कि ऐसा ना हो इसको भी आप संविधान विरोधी घोषित कर दो तो हम क्या कर लेंगे। कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप, गुड़ खाओ गुलगुला परहेज। बोले गुलगुला ठीक नहीं हमारी। मौलाना साहब आप तो पुराने आदमी हो,
जानते हो खेल क्या है और तेल क्या है और तेल की धार क्या है। मैं तो बहुत बुनियादी बात कहता हूँ। ननकू इस बात को ये ऐसे समझा कि मस्जिद का कागज भी नहीं मांगो तो मंदिर का भी नहीं मांगो, बात खत्म, कथा समाप्त हो गई मौलाना साहब इस देश में। अब कोई कथा शेष नहीं, समाप्त हो गई। अगर आपके कहे से जमीन मस्जिद की हो गई तो अशोक यादव के कहे से जमीन मंदिर की भी हो जाएगी। कौन रोक सकता माइकल है, कौन रोक सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कहे से मस्जिद की जमीन मस्जिद की हो जाए और अमिताभ अग्निहोत्री के कहे से मंदिर की जमीन मंदिर की ना हो। ये तो नहीं संभव है। लड़ाई कितनी भी लड़ो, नहीं मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा। दो नीति नहीं चलेंगी एक देश में, इसलिए मुझे लगता है सही दिशा में मामला बढ़ रहा है। ऋचा सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है और अखिलेश जी ने भी ये बात कही, जो बात अशोक जी कह रहे हैं कि भाजपा जमीन छीनने के लिए वक्फ में संशोधन लेकर आई है। आदरणीय अमिताभ सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता व्यक्त की है वो बहुत गंभीर चिंता है। वक्फ बाय यूजर से अगर हम शुरू करें तो बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तो जो लोग अभी तक ये कहते आए हैं कि वक्फ बाय यूजर सिर्फ कह देने भर से जमीन उनकी हो जाएगी, उनको अब चिंता करना शुरू कर देना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इस पर विशेष रूप से चिंता करनी चाहिए, क्योंकि भू माफियाओं के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से इन्होंने जो नेक्सस बना रखा था, इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अतीक अहमद ने वक्फ बोर्ड के नाम पर और वक्फ के नाम पर कितना लंबा जमीन का घोटाला किया। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि माफिया अतीक अहमद, अरे मौलाना साहब आराम से, ये कह नहीं पाएंगे क्योंकि माफिया अतीक अहमद से मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होने के दौरान उनके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, तो अशोक यादव जी बता नहीं पाएंगे। उसी तरीके से अन्य लोगों ने भी जी राजा भाई देखिए यहाँ पे जिन्हें से कोई काम नहीं चलेगा। अब देश में वो समय चला गया कि जब आपको मुसलमान होने के नाम पे प्रिविलेज मिलता आया है। आप लोगों ने प्रिविलेज का गलत फायदा उठाया है। आप इस देश में बराबर की नागरिक है, मुसलमान को अधिकार होगा, लेकिन ये कह देने भर से कि हम मुसलमान हैं, हमको प्रिविलेज मिले, तो आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों में जो शोषित मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो आगाखानी मुसलमान है, जो बोहरा मुसलमान है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो गरीब है, यतीम है, जिनका आपने हक मारने का काम किया है, जिनको आप अपमानजनक स्थिति में बना के रखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको बराबर का अधिकार मिलेगा। उन मुस्लिम महिलाओं को, उन शोषित मुसलमानों को, उन गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिसका शुक्रिया स्वयं आगा खानी और बोहरा मुसलमान उनके पास जाकर कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, जी ठीक है ऋचा जी, रुकना होगा मौलाना साहब। ठीक है जी, ठीक है मौलाना साहब, ऋचा जी ठीक है, बुनियादी ठीक है मौलाना साहब। ऋचा जी अभी रुकना होगा, समय कम है। बुनियादी बातें एक सी रहेंगी, चाहे हिंदू जाग जाए चाहे मुसलमान जाग जाए, चाहे हैदराबाद में मार्च निकालो और चाहे जालंधर में निकालो, बुनियादी बातें एक सी रहेंगी इस देश में, कोई माइकल लाल बदल नहीं सकता। जैसे उनके कागज नहीं देखे जाएंगे तो इनके भी नहीं देखे जाएंगे। पहली चीज तो ये गांठ बांध लो सब लोग। वक्फ बाई यूजर हो सकता है तो मंदिर बाई यूजर भी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, ये गांठ बांधनी है हमको। मौलाना साहब ने कहा मुसलमान जाग चुका है, अच्छी बात है, स्वागत है। हिंदू भी जाग चुका है, उसका भी स्वागत है। फिर तो पूरा देश ही जाग गया, फिर पूरे देश का स्वागत है। फिर क्या समस्या है? कौन सो रहा है? कोई नहीं सो रहा। इसीलिए तो अब सच्ची बातें निकल के आ रही हैं, अच्छी बातें और सच्ची बातें। और तीसरी गांठ बांधने वाली बात यह है मौलाना साहब कि जिसको सबको ध्यान को रखने दे, 47% जमीन भारत के वक्फ की ओपन हो गई सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से। जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ घोषित की वो, और जो नोटिफाइड है वो, उस पर सरकार कोई हस्तक्षेप अभी नहीं करेगी 7 दिन तक। 7 दिन तक, ठीक।
कानून पर स्टे नहीं है, लेकिन जो नोटिफाइड जमीन नहीं है अदालत के द्वारा या राजस्व विभाग के द्वारा, वो जमीन सरकार के हक में है, जांच पड़ताल, उसकी रिकवरी, सब कुछ। तो मैं ये कह रहा हूं, इस बात को भी समझो मौलाना साहब कि अगर 47% हिस्सा चला गया क्या, तो वक्फ को पोषित हो जाएगा? नहीं, फिर बचेगा क्या? बताओ, अब कुछ बचेगा? तरबूज अंगूर हो जाएगा क्या? तरबूज अंगूर हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर कहां रस निकलेगा उसमें? बताओ, एक अंगूर में क्या रस निकलेगा? ऐसा हो सकता है, क्योंकि लड़ाई आपने बड़ी छेड़ दी, तो अब सबकी निगाहें भी वहां हैं कि कहां कहां जमीन है, ढूंढ के लाओ कागज। और ऐसा अगर कोई सोच रहा है, मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, सामान्य समझ के आधार पर एक स्थापना रखता हूं, विद्वान लोग उसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता मौलाना साहब, अशोक भाई, ऋचा जी, यतिमा, कि देश की अदालत ये कह दे कि बिना कागज पत्तर लिखा पढ़ी सब, चाहे जहां चाहे जिस जमीन पर चाहे जो झंडा लगा दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये लॉलेसनेस हो जाएगी भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आखिरी बात, मौलाना साहब ने कहा, अशोक जी ने भी कहा उस बात को, और राष्ट्रीय नेता भी कह रहे विपक्ष के, कि मुसलमानों के धार्मिक काम में हस्तक्षेप है, ये नहीं सहेंगे। क्या करेंगे? बोलो कुर्बानी देंगे, खून बहा देंगे। बहाएंगे नहीं, लेकिन कह तो रही हैं, ये तो हम भी जानते, बहाएंगे नहीं। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है मौलाना साहब, आप भी जानते हो, और सबसे ज्यादा मुसलमान है। कहीं कुर्बानी हो रही है, कहीं खून बह रहा है? नहीं ना, सब शांति है, सब चंगा जी। कहीं बवाल हो रहा है? नहीं। आपने सुना कहीं यूपी में बवाल? अशोक जी, कहीं सुना? नहीं। ना बरेली में, न मुजफ्फरनगर में, न सहारनपुर में, न अलीगढ़ में, न बदायूं में, न नजीबाबाद में, न अम्बेडकर नगर में, कहीं नहीं। न मऊ में, न आजमगढ़ में, कहीं बवाल नहीं हो रहा। 4 करोड़ मुसलमान और सबसे ज्यादा वक्फ। इसके पीछे कोई कारण तो होगा। बंगाल जल रहा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा कैसे है? ये बड़ी बात है, इसको नोटिस में रखिए। और जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनको प्रसन्न होना चाहिए इस बात से, नहीं। और आखिरी बात कि मुसलमानों के धार्मिक काम में हस्तक्षेप, मौलाना साहब बैठे हैं, आलिम हैं, ये केवल भारत का ही नहीं, दुनिया भर में इस्लाम के जो स्वरूप हैं उन सब पर इनका अध्ययन है। मैं इनसे एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। अगर हिंदुओं के धार्मिक मामलों में मौलाना साहब देश की संसद नेहरू जी से लेकर आज तक कानून बनाती रही है बिना रोक टोक धड़ल्ले से, है, तो मुसलमान पर कानून क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? वो नागरिक नहीं इस देश का, या उसको कुछ प्रिविलेज देंगे? नहीं। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट बना ना, हिंदू कोड बिल आया ना, मुसलमान पर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं बन सकता कानून? संसद के हाथ बांधे जाएंगे क्या? संसद के पांव बांधे जाएंगे क्या? कैसा दुस्साहस हो रहा है? संसद को बांधने की कोशिश हो रही है, नाथने की कोशिश हो रही है। संसद 150 करोड़ लोगों के का प्रतिनिधि चेहरा है, उसको आजादी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए कानून बनाने की, सबके लिए कानून बनाने की। और संसद के कानून के आगे हमारा भी सिर झुकना चाहिए, मुसलमान का भी झुकना चाहिए, सिख का भी झुकना चाहिए, ईसाई का भी झुकना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।